हाय फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं खास करके, जिनकी अभी शादी हुई थी और किसी कारणवश उनको अभी डिवोर्स भी लेना पड़ गया। वो काफ़ी यंग है लेकिन डिवोर्स हो गया, या फिर अभी शादी हुई और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन ये हमारे सोसाइटी की एक रियलिटी भी है। ये हो जाता है, आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच में जो हम भूल जाते हैं वो ये कि जो महिला जिसने अभी किसी अपने को खोया है या किसी अपने से वो सेपरेट हुई है, तो सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि वो दोबारा माँ नहीं बन सके। आप ऐसा हो सकता है कि आप दोबारा शादी ना करना चाहें, लेकिन आपको माँ बनना है, आप माँ बनने का सुख पाना चाहते हैं। उस केस में क्या करें फ्रेंड्स? उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ लाया है, ART बिल 2022। इस केस में वो ये कहते हैं, इस बिल में वो ये कहते हैं कि कोई महिला जो डिवोर्सी है या फिर वो विडो है, यानी कि उन्होंने या तो तलाक ले लिया है या उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, इन दोनों ही केस में उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर चाहें तो लीगली प्रेगनेंसी ले सकती है, यानी कि आपके खुद के एग्स तो हैं, आप बाहर से दूसरा स्पर्म ले सकती हैं, यानी कि डोनर स्पर्म ले सकती हैं, और आप एक टाइप की सिंगल मदर बन सकती हैं। इस केस में भी इसमें जो छोटी सी रिक्वायरमेंट है वो ये है, सिंगल मदर से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उस केस में ये है कि क्योंकि आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं, आपको जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 35 से 45 ईयर्स, यानी कि 35 से 45 साल आप इस एज की होनी चाहिए, तभी आप ये जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस केस में अगर ऐसा है कि आपको शायद सरोगेसी की ज़रूरत पड़े, मतलब आपका यूट्रस अब काम नहीं कर पा रहा क्योंकि 35 से 45 की एज हो चुकी है, इस केस में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? इस केस में अगर आप सरोगेसी लेना चाहते हैं तो भी आप सरोगेसी ले सकते हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक सही अस्पताल ढूंढना है और बात करना है उसके बारे में। वो आपकी सारी लीगल प्रोसीजर्स में आपकी हेल्प करेंगे और आपको प्रेगनेंसी देने में भी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।